हो जाते हैं इंशाल्लाह। एक बहन का सवाल है कि आशिक जिनका मसला है, उनको जब ज़्यादा पढ़ाई करती हैं तो ज़्यादा दबाव वगैरह महसूस करती हैं और ख्वाब बहुत ज़्यादा बुरे आने शुरू हो जाते हैं। पढ़ाई ज़्यादा करें, कोई मसला नहीं, कुछ दिन इस तरह होगा, रुकिया सुने, पढ़ाई करें। ये कुछ दिन जब शैतान जो है वो डूबने लगता है तो वो हाथ पांव मारता है, कोशिश करता है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, पढ़ाई करें, इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा ये मसला अल्लाह की रहमत से। ये ज़ुबैर भाई का सवाल है कि उनके बीवी को जिन वाला मसला है, हाज़िरी का मसला है, लेकिन 7 बच्चों को भी अक्सर आंखों में ना कुछ मसला बन जाता है। तो आपके पास आना है, सिर्फ बीवी को लेकर आएँ या 7 बच्चों को भी लेकर आएँ? जिस चीज़ को मसला बनता है उन्हें लें। बेहतर है आप बच्चे और अपनी बीवी दोनों को लेकर आएँ। ये हर वक्त घबराहट वगैरह रहती है, इस तरह के मसले हैं, चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे चल रहा है, ये वाला मामला है एक भाई के साथ। प्यारे भाई, ये इस तरह की कंडीशन जो है वो 2-3 वजूहात से बनती है। अमूमन मैदे का प्रॉब्लम जिन भाइयों को रहता है उनको भी इस तरह की कंडीशन रहती है। बाकी सूरतुल बकरा और सूरत फलक नास की पढ़ाई आप शुरू कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से मसला हल हो जाएगा। ये शादी का मसला है, 2-3 साल हो गए हैं, शादी नहीं हो रही, शादी की बंदिश चाह रही है, जो भी रिश्ता आता है कोई मामला फाइनल नहीं हो पाते। एक बहन का सवाल है। आप कसरत इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह 1000 मरतबा सारा दिन में पढ़ना है। सूरत फलक नास 21 मरतबा सुबह शाम करना शुरू कर दें, 1 माह ये अमल करें, इंशाल्लाह शादी में रुकावट ख़त्म हो जाएगी। ये एक भाई का सवाल है कि उनके सीने में जलन होती है, डॉक्टर कहते हैं सब क्लियर है, जबकि उनकी सांस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मुसलसल सीने में दबाव रहता है। आप सूरत फातिहा और सूरत फातिहा, सूरत अर्रहमान और सूरत फलक नास और सूरत इखलास, ये सूरत फातिहा 7 मरतबा, आखिरी 3 सूरतें 7-7 मरतबा, सूरत अर्रहमान 1 मरतबा, पानी और तेल पर दम करें, पिएँ और इंशाल्लाह तेल लगाएं, अल्लाह की रहमत से बेहतर हो जाएगा मसला अल्लाह। ये एक बहन का सवाल है, कह रही हैं कि वो 28 साल की हैं और वो कश्मीर की रहने वाली हैं, उनको हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू है, डॉक्टर कहते हैं सारे मसले क्लियर हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, कोई भी दवाइयाँ उन पर असर नहीं आप कर रही। वो पढ़ाई करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीमारी के लिए शिफा के लिए बताई हैं कुछ दुआएं, ये आपको हिस्नुल मुस्लिम में भी मिल जाएंगी। एक दुआ है बिस्मिल्लाह 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 आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हादिर, ये दुआ, और अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, ये दुआ पढ़े 7-7 मरतबा, दम करें अपने आप को, साथ में सूरत फातिहा और आखिरी 3 कुल पढ़ें 7-7 मरतबा, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जो भी मसला होगा हल हो जाएगा। ये एक जुवेद खान भाई का सवाल है कि 13 साल से वो इस घर में रह रहे हैं, पहले मामला बिल्कुल ठीक थे, 1.5 साल से मामला ख़राब हो रहे हैं, आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके बेड के पास कोई चल रहा है, इस हवाले से उनका काफ़ी मसला ख़राब है। प्यारे भाई, अजाने दें, कोनों में अजाने दें, सूरत फलक नास 7-7 मरतबा पढ़ें, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 या 7-7 मरतबा पढ़ें, 7 दिन कर लें, ठीक हो जाएगा। अपने घर में अज़कार सब लोग करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे मामला अल्लाह की रहमत से। ये एक वसी भाई का सवाल है कि वो दुश्मन के जो पढ़ाई है, दुश्मन के सर से बचने वाली, वो वजीफ़ा कर रही हैं, ख्वाब में वो अपने दुश्मन की लड़कियों को पैसे दे रही हैं, इसका क्या मतलब? अल्लाह ताला शर से महफूज कर लेंगे आपको और इंशाल्लाह आपके ज़रिए से लोगों को जो है फ़ायदा देंगे, उस दुश्मन के शर से अल्लाह ताला आपको महफूज कर लेंगे। एक बहन का सवाल है, ख्वाब में सांप देखती हैं, बहुत बड़ा सांप है, एक को मार देती हैं, दूसरा सांप उनको ढूंढ रहा होता है, इनके पीछे भाग रहा होता है, और ये कोशिश करती हैं उनको मारने के लिए लेकिन नाकाम रहती हैं। दुआ है, एक तो ख्वाब का असर ज़ाहिर करें, दूसरा एक दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये पढ़ना शुरू कर दे 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम, और इसके साथ जो है सूरत फलक नास 11-11 मरतबा सुबह शाम पढ़ें, शैतानी असर है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। जो पढ़ाई आप कर रही हैं उससे काफ़ी हद तक आपके मामला बेहतर हो गए हैं, मज़ीद करने से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये सूरह बकरा कितनी बार पढ़नी चाहिए? सूरतुल बकरा एक बार एक दिन में पढ़ लें, ये अगर एक दिन में मुकम्मल नहीं कर सकते 2 दिन में पढ़ लें, लेकिन कम अज़ कम 1 माह लाजमी पढ़ें। अब्दुल रऊफ़ भाई का सवाल है कि उनकी वालदा को 25 साल हो गए हैं, उन पर असरात हैं और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। भाई, असरात की वजह से क्या मामला बनता है पहले तो ये देखेंगे, तो असरात किसी किस्म के भी हों उनका इलाज खुद करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सूरह फातिहा और आखिरी 3 कुल ये 21-21 मरतबा पढ़ें, पानी पर दम करके वो खुद पिएँ, इससे ये होगा कि उनकी तबीयत भी नहीं ख़राब होगी और असरात भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनका इलाज होगा, साथ में रुकिया दम सुनना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू होगी, 1 माह लगेगा, जादू का असर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। एक भाई का सवाल है कि वो इंजीनियर हैं लेकिन वो जब भी इंटरव्यू या मीटिंग में जाते हैं तो उनसे बोला नहीं जाता।
प्यारे भाई, कुछ दुआएं हैं, हमने जिक्र भी की हैं, एक वीडियो प्रॉपर इस पर बनाई है कि अगर आप किसी जगह पर जाकर बोलना चाहते हैं तो ये दुआएं पढ़ लें। मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो सूरत तौबा की आखिरी आयत 7 मरतबा पढ़ के जाएं। दूसरा सूरत ताहा की आयत नंबर 24 से 28 तक है, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये 7 मरतबा पढ़ के जाएं। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये 7 मरतबा पढ़ लें तो आपको जो भी प्रेशर होगा वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान में जो भी लुकनत आ रही है वो ख़त्म कर देंगे और आप बेहतर तरीके से बात समझा सकेंगे इंशाल्लाह। ये एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। बेहतरीन वजीफ़ा है सूरत तौबा की आखिरी आयत तो दुरूद इब्राहिमी, ये पढ़ते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। जी, एक बहन का सवाल है कि उनकी वालदा जो आपकी बताई हुई पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन तहज्जुद के वक्त उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द और जिस्म पर नील पड़ना जो है वो शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा पूछ रही हैं कि आपका इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम है, क्या आप आ सकते हैं? जी, इस्लामाबाद 2-3 दिन पहले ही तकरीबन पिछले वीक इस्लामाबाद थे और अब तो कोई प्लान नहीं है। बाकी उनसे कहें कलवंजी और जैतून का तेल ले लें, सूरह फातिहा 7 मरतबा, आखिरी 3 कुल 7 मरतबा, और एक दुआ है बिस्मिल्लाहि 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 आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर, ये दुआ 7 मरतबा पढ़ के दम कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहन का सवाल है, उन्होंने पिछले सेशन में भी पढ़ाई ली थी। वो कह रहे पढ़ाई आपकी जो बताई हुई वो कर रही हूँ, कहते पहले उनको दीवारों पर चीज़ें नज़र आती थी, अब उनके ऐसा है कि आँखों के सामने अंधेरा हो जाता है और वाइट वाइट सा और कुछ निशान नज़र आते हैं जैसे उनको पहले दीवारों पर नज़र आते हैं। औज़ुबिल्लाह पढ़े 7 मरतबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, इंशाअल्लाह जो भी इस तरह का महसूस होता है वो ख़त्म हो जाएगा। औज़ुबिल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के बदन पे फेर लें जब भी इस तरह कंडीशन होती है। बाकी ये जादू जिन्नात की वजह से नहीं, वो मसला आपका अल्लाह की रहमत से क्लियर हो गया। ये ताहा भाई का सवाल है कि वालदा ने ख्वाब में फौतशुदा मामू को देखा है जो उनसे वज़ू के लिए पानी मांग रहे हैं। मामू के लिए जो है वो आप सदका व खैरात और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करेगा इंशाअल्लाह आपके ज़रिए से। ये ख्वाब में देखा है कि उनके बेटे को चोटें आई हैं, लेकिन कोई भी दोस्त उनको बता नहीं रहा कि उनके बेटे को चोटें कैसे आई हैं। ये ख्वाब देखा, दोबारा बताइए। कि ख्वाब में उन्होंने अपने बेटे को ज़ख्मी देखा है, उनको चोटें वगैरह आई हैं, तो उनके जो दोस्त थे उनके साथ वो बता नहीं रहे कि उसको चोटें वगैरह यहाँ ज़ख्मी कैसे हुआ है। ये अपने बेटे से कहें कि अपने मामलात पर गौर करें, अगर कोई इस तरह का देखा है तो अल्लाह ताला उनको किसी शर से बचाएगा, लेकिन उसके लिए आप सदका खैरात भी करें और अपने मामलात देखें, हकूकुल इबाद में कहीं कमी कोताही तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो उसको दुरुस्त करें, बेहतर करें। एक बहन का सवाल है, मैं आपकी पढ़ाई हुई बताई कर रही हूँ, जादू का मसला है, हस्बैंड से उनका लड़ाई झगड़ा का मसला है, लेकिन अभी तक उनके जो हस्बैंड है वो इनको काल या सुलह वाले की तरफ मामला नहीं जा रहे। तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें। तहज्जुद के वक्त जो है आपने दुआ करनी है, आपने 3 हफ्ते तहज्जुद पढ़नी है, मैं लिख के देता हूँ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। एक बहन का सवाल है कि उनकी वालदा काफ़ी बीमार रहती हैं, सांस का भी मसला बन जाता है, रोज़ाना कोई ना कोई इस तरह की बीमारी लग जाती है उनको। सूरह फातिहा 41 मरतबा पानी और तेल पर दम करके पानी पिलाएं, तेल लगाएं, इंशाल्लाह जो भी बीमारी है वो चाहे वो रूहानी हो जिस्मानी हो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। पढ़ाई ये करते रहें, रुकिया दम सुनते रहें। ये एक भाई का सवाल है कि 25 साल हो गए हैं शादी को, उनको शक करने का बहुत ज़्यादा मसला है, घर में कोई भी मसला हो जाए, गिलास टूटने से लेकर दीवार ख़राब होने तक, वो हर चीज़ का इल्ज़ाम अपनी बेगम पर लगाते हैं, उसमें मारना, गुस्सा करना, इस तरह के मामला था। ये शैतान आपको बदजन करता है, शैतान का मकसद है खामद बीवी के दरमियान लड़ाई डालना, वो आपको बदजन करता है, आपके दरमियान जो है वो शकूक व शुबहात डालता है। आप शैतान से पनाह की पढ़ाई किया करें, जैसे कि है सूरत फलकनास है और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत है, ये आपकी वाइफ भी पढ़े, आप भी पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बेहतरी वाले मामलात अल्लाह ताला कर देंगे। 7-7 मरतबा पढ़नी शुरू कर दें। 7 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। एक बहन का सवाल है कि उनकी बड़ी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, हर वक्त जिस्म में दर्द रहता है, वसवसे भी आते हैं और थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। सारे टेस्ट के आए हैं, सारे टेस्ट क्लियर आए हैं, लेकिन तबीयत उनकी ठीक नहीं हो रही। देखें, अगर कोई भी बीमारी है उसकी टेस्ट क्लियर हैं तो तबीयत बेहतर नहीं हो रही, तो हम वो तरीक़ाकार से इलाज करेंगे जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है।
सूरह फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत। फरमाया ये हर बीमारी के लिए शिफा है, 99 बीमारियों के लिए ये शिफा है, इनको पढ़ा जाए। कोई भी बीमारी है उस पर बार बार पढ़ने से, फरमाया ये 2 नूर हैं जो अल्लाह ताला ने आसमान से भेजे हैं, 2 तोहफे हैं जो जिनको पढ़ा जाए ये जादू जिन्नात के मसले के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हर बीमारी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सूरह फातिहा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह हशर की आखिरी 4 आयत और सूरत फलक, नास और सूरत इखलास 7-7 मरतबा पढ़े। पानी और तेल पर दम करके पानी पिएँ, तेल लगाएं, कोई भी बीमारी होगी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सूरत तगाबन, सूरत अर्रहमान की तिलावत सुननी है रिकॉर्डिंग में, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये इस्माइल खान पठान भाई का सवाल है कि नए घर का काम शुरू किया हुआ है, वसवसे आते हैं कि नुकसान हो जाएगा, अलग अलग किस्म के नुकसान हो जाएगा, ये वहम आता है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। नफसियाती मरीज़ कहते बन चुके हैं, सरदर्द बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं शैतान तुम्हें डराता है फ़कीरी से कि तुम जो है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, और तुम्हें हुक्म देता है गुनाह की तरफ। गुनाह क्या है? गुनाह नशुक्री है। गुनाह क्या है? गुनाह वसवसे है, बदगुमानी है, इस तरह के गुनाह की तरफ तुम्हें लेके जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जो है मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें गनी करूँगा, तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा दूंगा, तुम्हें जो है ऊपर लेकर जाऊँगा, कामयाबी दूंगा। शैतान तुम्हें फ़कीरी से डराता है, तंगी से डराता है, नुकसान से डराता है, तो आप अल्लाह पर तवक्कल करें, मकान के कोनों में अजानें दें, सूरतुल बकरा की तिलावत वहाँ पर रिकॉर्डिंग चलाएं, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा अल्लाह के फजल से, और अज़कार करते रहें, ये जो है परेशानी अपने जहन से निकाल दें। एक बहन का सवाल है कि उनको सहर का मसला है, काफ़ी वक्त से सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और कमर दर्द का बहुत मसला है। अजाने जो है अजान और रुकिया दम सुनना शुरू कर दें, सूरह फातिहा और आखिरी 3 कुल पढ़ के पानी तेल पर दम करके पानी पिया करें, तेल लगाया करें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह बेहतरी वाले मामलात करेंगे। एक बहन का सवाल है कि उन्होंने ख्वाब देखा है कि उनको तोहफ़ा दिया जा रहा है, उनको और उनकी वालदा को उनकी बहन की तरफ से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देंगे, बहन के ज़रिए से अल्लाह ताला आपको जो है वो नफ़ा देंगे इंशाल्लाह। ये विरासती जिन्नात वाली वीडियो कब अपलोड होगी? बन गई है इंशाल्लाह, कुछ ही दिनों तक अपलोड हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। अगर नमाज में दिल ना लगे? नमाज में दिल ना लगे तो नमाज को तर्जमा देखें और तवज्जो करके पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें कि जैसे अल्लाह को आप देख रहे हैं। अगर ये नहीं तसव्वुर आ सकता तो इस तरीके से ये तसव्वुर करके पढ़ें कि अल्लाह आपको देख रहा है। जब ये चीज़ सोच के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह खुशू भी आएगा, तवज्जो भी रहेगी। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नमाज के शुरू में पढ़ा करें, वैसे भी सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ लिया करें, तो ये दिल लगना शुरू हो जाएगा, शैतान का वसवसा दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब आपकी बताई हुई पढ़ाई करते हैं, इलाज वाली पढ़ाई करते हैं, तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है। पढ़ाई करने से शैतान जो है इस तरह की हरकतें करता है ताकि आपका कुरान और हदीस से, पढ़ाई से दिल उठ जाए और आप समझें कि इसकी वजह से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। लेकिन आप पढ़ाई अगर रेगुलर करते हैं तो ये शैतान की चाल कमज़ोर और ख़त्म हो जाती है। शैतान के पास आखिरी दा और हल यही होता है कि इस तरह की चाल चलना और आपको ज़हनी तौर पर जो है वसवास का शिकार कर देना कि आप ये काम नहीं करें, आप ये काम वजीफ़े से, कुरान आयात से हट जाएं, कुरान से हट जाएं। तो आपने ये नहीं करना, आपने अपने आप को मजबूत रखना है, इंशाअल्लाह बेहतरी वाले मामलात होंगे अल्लाह के फजल। एक बहन का सवाल है कि आपकी जो 21 दिन वाली पढ़ाई बताई थी वो मैं 2-3 माह से कर रही हूँ, जो वो मुझे बुरे ख्वाब आते थे वो तो अब ख़त्म हो गए हैं, वो मामला तो ठीक है, लेकिन जो उनके हस्बैंड हैं वो उनके साथ उनके मामला ठीक नहीं हो रहे, वो उनके साथ अपना खाना खाते हैं ना रहते हैं। पढ़ाई जो कर रहे हैं इतने मामलात बेहतर हो गए हैं तो मज़ीद पढ़ाई जारी रखें, इंशाल्लाह सारे मामलात अल्लाह के फजल से बेहतर हो जाएंगे। तहज्जुद शुरू कर दें, नमाजों की पाबंदी, जिक्र ज़्यादा कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी वाले मामलात कर देंगे। ये पिछले 1 माह से उनकी बाईं आंख फड़क रही है, क्या किस वजह से हो सकता है? कोई रहनुमाई करें, ऐसा क्यों होता है? अगर ये आँख का फड़कना, इस पर जो है ये आँख का फड़कना जो है ये अगर इस जादू जिन्नात या किसी मुसीबत की अलामत होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताते, लेकिन ये बदशगुनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, अज़कार करते रहे सुबह शाम के अल्लाह ताला हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह। ये एक बहन का सवाल है कि उन्होंने ख्वाब में खजूरें देखी हैं और साथ में ये आवाज़ आती है कि ये सौतन के लिए है। खजूर देखना ये अच्छी अलामत है, अल्लाह ताला खैर वाला मामला करेगा इंशाल्लाह, आपके लिए भलाई है इंशाल्लाह इसमें।
ये खान पठान भाई का सवाल है कि ख्वाब के अंदर बहुत सारे सांप जो हैं वो उनके ऊपर से जंप कर रहे हैं। पढ़ाई करें, ख्वाब का असर ज़ाहिर कर दें, शैतानी ख्वाब है। अल्लाह ताला शैतान के शर से आपको महफूज करे। अज़कार सुबह शाम के हिफाजती अज़कार करते रहें। एक बहन का सवाल है, कैंसर का इलाज बता दें और उनकी वालदा के लिए खुसूसी दुआ भी कर दें। अल्लाह ताला आपकी वालदा को शिफ़ा दे। जो भी मसला है अल्लाह सब मरीज़ों को शिफ़ा दे। जो भी सवालात कर रहे हैं, जिनके भी मसाइल हैं, अल्लाह सब की परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर करे, सबके मामलात में आसानी करे, खुशियाँ और खुशहालियाँ दे, बीमारियों से निजात दे। जो कैंसर का मसला है, सूरत फातिहा 7 मरतबा, सूरत अर्रहमान 1 मरतबा, सूरत गाबन 1 मरतबा, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास 7-7 मरतबा पानी तेल पर दम करके पानी पिएँ, तेल लगाएँ, रुकिया दम सुने और इसके साथ जो है जैतून का 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम पीना शुरू कर दें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। एक गुल भाई का सवाल है, और चक्कर वगैरह आते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन का मसला है और मैदे में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द रहती है। क्या ये रूहानी मसला है? उसका इलाज बता दें। नहीं, रूहानी मसला नहीं हम इसको कह सकते, ये मैदे का मसला ही हो सकता है। हाँ, रूहानी मसले की वजह से बसा औक़ात जिस्मानी बीमारी बन सकती है, लेकिन वो पढ़ाई करने से पता चलता है या कुछ अलामत होती हैं। लेकिन आपको मैं अज़कार बता रहा हूँ, आप वो करें। सूरत फातिहा 7 मरतबा, सूरत तगाबन 1 मरतबा और आखिरी 3 कुल 7 मरतबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 मरतबा। ये सुबह शाम पानी पर दम करके पिए, इंशाल्लाह जो भी बीमारी होगी अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाएगी। रुकिया दम सुनते रहें। ये कामयाबी का रुकावट का जादू किस चीज़ पर किया जाता है? क्या बालों वगैरह पर जादू किया जाता है या किसी अज़ा पर कामयाबी की रुकावट डालने के लिए? अमूमन तस्वीर या किसी कपड़े पर किया जाता है। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम ये चीज़ ढूंढें कि किस चीज़ पर किया जाता है। हमारा मकसद है हम उसका इलाज करें या उससे हिफाजत की पढ़ाई करें ताकि हम महफूज रहें। वो किसी भी चीज़ पर किया जाता हो, इससे हमें गरज नहीं है। ये 4 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है और घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है। औलाद के लिए मैं पढ़ाई बता रहा हूँ, नोट कर लें। सूरह फातिहा 7 मरतबा, आखिरी 3 कुल 7 मरतबा, या अल्लाहु या खालिकु या मुसव्विरु या मुतीउ, ये 4 अल्लाह के नाम हैं। 100 मरतबा ये पढ़ने हैं, इकट्ठे ही ऐसे पढ़ने हैं। इसके बाद 100 मरतबा पढ़ना है रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इसके बाद सूरह मरियम, सूरह मोहम्मद 1-1 मरतबा, दरूद इब्राहिमी 100 मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह 1000 मरतबा। ये पढ़ाई सारा दिन में एक बार ही करनी है, चाहे 2 हिस्सों में कर लें, चाहे एक ही मरतबा कर लें। काली मिर्च और अजवाइन पर दम कर लेनी है। 3 काली मिर्चें, 1 चुटकी अजवाइन की पानी के साथ खाली पेट खाएं। 3 महीने ये अमल करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद नूरीना से नवाजेंगे। ये हरून बहन, आपने जो ख्वाब बताया है वो हशारतन मैंने कारी साहब को बताया है, इसी तरह ओपनली नहीं बताया जाता। वो जैसा आपने लिखा है वैसे ही बताया गया है। एक बहन का सवाल है कि उन्होंने ख्वाब में देखा है कि कोई आदमी 2 बकरे खींचते हुए इनके घर की तरफ लेके आ रहा है। ये ख्वाब पूरा नहीं है। उन्होंने इतने लिखा है कि ख्वाब देखा है कि कोई आदमी 2 बकरों को खींचते हुए उनके घर की तरफ लेकर आ रहा है। देखें, ये ख्वाब पूरा नहीं है। इसका अगर पूरा ख्वाब होगा तो ताबीर लगेगी। बकरे वो कौन है और इसके अलावा वो बकरे किस लिए ला रहा है, वो इनको देने के लिए, या इस तरह की डिटेल सारी पता चलेगी। दूर बैठे शोर का वजीफ़ा कब तक करना चाहिए? जब तक मामला बेहतर नहीं हो जाते। अजान भाई, आपका सवाल नज़रों से गुजरा नहीं है, दोबारा पूछ लें। एक बहन का सवाल है कि हम आपके पास इतवार के दिन आना चाह रहे हैं इस्लामाबाद से, तो क्या आप इस इतवार बैठेंगे? इंशाल्लाह आप आ जाएं 9 बजे से 2 बजे तक। ये क्या मुहर्रम के रोज़े रखने के अलावा भी किसी और महीने रोज़े रख सकते हैं? हाँ जी, रख सकते हैं। नफली रोज़े महीने में रख सकते हैं आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। किसी भी महीने में आप रख सकते हैं, उसका एक अपना अजर व सवाब है। ये ख्वाब में फौतशुदा ससुर का जनाजा देखा है जिन्होंने। वो ससुर हयात हैं या फौतशुदा। फौतशुदा, तो आप उनके लिए अज़कार करें, ज़िक्र करें, इस्तिग़फ़ार और उनके लिए सदका करें। अल्लाह ताला आपके अमाल उनको पहुँचा रहा है, अजर व सवाब उनको मिल रहा है। मज़ीद आप करें उनके लिए। ये बालों का गिरना
और उनके बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इसका कोई रूहानी वजीफ़ा मौजूद है? बालों का गिरना, एक तो ये है कि बाल कटते हों, वो तो जादू जिन्नात की वजह से होता है। बालों का गिरना जो है ये जादू जिन्नात की वजह से नहीं होता। उतर रहे हैं लफ्ज़ यूज़ किया, बाल हाँ, बहुत उतर तो इसके लिए मैं कुछ बता देता हूँ। रोगने बादाम, रोगने कद्दू, रोगने आंवला, रोगने खशखाश, रोगने लबूब सबा, रोगने गुल, ये 6 रोगन ले लें, हम वज़न लेके इनको मिक्स कर लें। इन पर सूरह फातिहा 100 मरतबा और दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ के दम कर लिया करें, दिन में 1 मरतबा। ये 10 मिनट मालिश करनी है। मालिश करते वक्त तो सर में जो है वो लगवाना है। तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहना, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी इसमें। ये ताहा अंसारी भाई कह रहे हैं कि लोगों को कैसे समझाए कि दरगाह या मज़ारों पर जाने से इलाज नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें इससे शफा मिलती है। प्यारे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ दावत दो हिकमत के साथ। आप सीधा उन्हें कहेंगे आप शिरक कर रहे हैं, कुफर कर रहे हैं, तो जिन लोगों के जहनों में ये गंद बैठा हुआ है कुफर शिरक का, वो नहीं निकलेगा। आपने उनको तरीके के साथ दावत देनी है। आपने उनको बुरा नहीं कहना, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक आपने हदीस की बातें सुनानी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इलाज करने को ये फरमाया है। कड़ा पहनने वाले के लिए फरमाया कि इससे बीमारी लगती है। जो डोरियाँ पढ़ के देता है उससे फरमाया है कि ये जादूगर है डोरियाँ पढ़ने वाला। जब आप हदीस उसके सामने रखेंगे तो वो यकीन करेगा। वैसे आप जितनी बातें कहेंगे आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा, और आराम आराम से प्यार मोहब्बत से दावत देंगे तो इंशाअल्लाह वो दावत असर करेगी। घर बनाने के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, बहुत रुकावटें आ रही हैं। सूरत तौबा की आखिरी आयत कसरत से पढ़ें, 700 मरतबा रोज़ाना पढ़नी शुरू कर दें। सारा दिन में एक ही मरतबा पढ़नी है, चाहे आधी आधी सुबह शाम कर लें। और इसके साथ साथ सूरत यूसुफ की आयत नंबर 101 है, फातिर समावाती वल्लर्दी अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, यहाँ से शुरू होकर आखिर तक ये 100 मरतबा सुबह शाम शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर तरह की रुकावट ख़त्म कर देगा और कामयाबियाँ देगा इंशाअल्लाह। ये बेटी के साथ जादू जन्नात का मसला है, सुबह शाम की जो पढ़ाई है 21 दिन वाली वो कर ली है, आगे क्या करें, कोई रहनुमाई करें। कांधों पर अभी भी बोझ महसूस होता है। पढ़ाई जारी रखें, बहुत ज़्यादा बेहतरी की अलामत है ये बोझ और हीट वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो पढ़ाई करते रहें, रुकिया दम सुनते रहें। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह बेहतरीन मामला सारे ख़त्म हो जाएंगे जादू जिन्नात के, और मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लाहौर आते हैं? जी, लाहौर चक्कर लगता रहता है। ये एक बहन का ही सवाल है, कमर से सर तक कोई बड़ी चीज़ चलती जाती है, सर पर जाकर रुक जाती है और फिर अचानक से ये गुस्से में आ जाती हैं और किसी को कुछ ना कुछ बोल देती हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 100 मरतबा पढ़ना है, हाथों पे फूंक के सारे बदन पे फेरना है। ये तो है जब इस तरह की कंडीशन हो उस वक्त। लेकिन जो रेगुलर पढ़ाई करनी है, आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरत मोमिनून की आयत नंबर 97, 98 और आखिरी 3 कुल 7-7 मरतबा पढ़ लें। पानी पर दम करें, हाथों पर फूंक के सारे बदन पे फेरें, पानी पियेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। एक बहन का सवाल है कि उनकी 3 बहनें हैं, तीनों की शादी हो चुकी है, एक की 15, 3 साल, एक की 6 साल को हो गए हैं शादी को, लेकिन औलाद तीनों की नहीं है। औलाद के लिए मैंने वजीफ़ा बताया है, वो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह वो करेंगी तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला औलाद नूरीना से नवाजेंगे। ये देखना होता है कि औलाद की वैसे रुकावट है, कोई अल्लाह की तरफ से दे रहा है, या जादू की वजह से कुछ रुकावट डाली गई है। तो अगर जादू का मामला हो तो उसका इलाज अलग है। वैसे हमने इस पर यूट्यूब पर भी वीडियो डाली है, अभी मैंने इलाज इसका बताया है, वो करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हालात की बंदिश के नाम पर वीडियो मौजूद है हमारी इस पर। ये एक बहन का सवाल है कि शोहर नमाज ना पढ़ते हों और हर वक्त घर में लड़ाई झगड़े की कैफियत हो, तो उसको क्या हल है? उसके लिए घर में तलावत की जाए, ज़िक्र ज़्यादा किया जाए। ज़िक्र और तलावत की बरकत से घर में अमन भी आता है, सुकून भी आता है। ख़ासकर सूरतुल बकरा की तलावत की जाए, बरकतें भी आती हैं। और शोहर को जो है वो तरीके के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ नमाज की दावत दी जाए। ये एक बहन का सवाल है, उन्होंने ख्वाब में अपने फोत हुए अब्बू और साथ में अम्मी को देखा है। मैं रोज़ा रखने वाली थी कि वो मेरे अब्बू जो है वो आते हैं और लाइट ऑन करते हैं और मेरे लिए और बताते हैं कि गुसल खाना इधर है। दोबारा बताइएगा। रोज़ा रखने वाली, ये ख्वाब में देखा है, उनके फौतशुदा उनके वालिद और वालदा आती हैं, ठीक है, ये रोज़ा रखने वाली होती हैं। वो इनको आते हैं, इनके कमरे की लाइट चलाते हैं और उनको बताते हैं कि
गुसलखाना इधर है, ये वुज़ू के लिए जाने लगती है। हाँ, अल्लाह ताला आपके ज़रिए से उनको जो है नेकियां पहुंचा रहा है। मज़ीद जो उन्होंने बताया हुए आपको अमल हैं या किसी काम की तरफ वो रहनुमाई आपकी करके गए हैं नेकी के काम की तरफ, तो आप वो जारी रखें जो उनके लिए या अपने लिए आप कर रही हैं दीन का काम। एक बहन का सवाल है कि उनकी बेटियों ने ख्वाब में कुत्ते देखे हैं जो उनके घर में होते हैं और ये उनको पकड़ती हैं तो वो पेपर बन जाते हैं, और जब छोड़ती हैं तो वो दोबारा कुत्ते बन जाते हैं। शैतानी असर है घर में, या बच्चियों को आप अज़कार करें, घर से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जाती नहीं। घर में अजानें भी दें और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरत फलक नास, सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 97-98 7-7 मरतबा सुबह शाम पढ़ें, पानी पर दम करके पिएँ। इन पर शैतानी असर का मसला है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। ये ससुराल वाले दुश्मन बन गए हैं, उनके दिल में मोहब्बत के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। ज़िक्र के साथ आप जुड़ जाएं। अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा ज़िक्र करता है तो अल्लाह का दोस्त बन जाता है और अल्लाह दुनिया वालों में उसकी मोहब्बत, दुनिया वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। सही बुखारी की हदीस है। तो आप ये शुरू कर दें ज़िक्र सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और इसके साथ इस्तिग़फ़ार कसरत से। ये आपने कसरत से 2 चीज़ें पढ़नी है, अल्लाह ताला खुद ब खुद नरमी डाल देंगे आपके लिए लोगों के दिल में। एक भाई का सवाल है कि मुझे ये बताएं कि जो लोग कहते हैं कि 5200 रुपया दें, आपका जो भी काम होगा वो हम अपने माल से पूरा कर देंगे आपका काम। देखें, एक इधर चीज़ है, कोई बंदा कहता है कि मैं दूर बैठे आपका ये से ये काम कर दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दें, वो एक अलग टॉपिक है, वो ठीक लोग नहीं होते। हाँ, जो बंदा आपसे कहता है कि मैं आपको पढ़ाई, रुकिया, दम या कुछ भी इस तरह करूंगा और उसके बदले में मैं उजरत लूँगा, तो ये हदीस से साबित है, इसमें कोई ममानियात नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा इस तरह आपको ठग रहा है कि 9100 दें या 101 दें या इस तरह कुछ, तो ये सब ड्रामेबाजी होती है एक अगले बंदे से पैसे लेने की। इस तरह कोई तरीक़ाकार नहीं होता कि वो जो है दूर बैठा आपका नाम और वालदा का नाम पूछेगा और सारा इलाज कर देगा, इतना कोई नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने जो है तरीक़ाकार बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा और जादू को निकाल कर फिर उसका इलाज किया। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा भी किसी में ताकत है, किसी में रूहानी ताकत है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे जादू का इलाज कर रहे हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो 1 मिनट में कहते हैं हम इधर से जादू को पकड़ लेते हैं, इधर हाथ करते हैं तो जादू खींच लेते हैं? ये सब ड्रामेबाजियाँ होती हैं। इनके शैतानों के साथ जो है वो राब्ते करके शयातीन इनको वो देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी फलां बाबा जो है वो ऐसे याद करता है और पुतले वगैरह निकाल के दे देता है। हाँ, देते हैं, उन्होंने अपने जिन्नात खड़े किए होते हैं, वो उनको पुतले भी पकड़ाते हैं, तवीज़ भी पकड़ाते हैं, जो बंदा सामने आता है उसके नाम भी लिखे होते हैं, सारा कुछ होता है। तो भाई ये कुरान और हदीस का तरीका नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाया। ये शोबदाबाजी में आता है, ये कहानत में आता है, इससे बचें, अज़कार करें, कुरान और हदीस से इलाज करें, ये बेहतरीन रास्ता है। एक बहन का सवाल है कि वो रुख्सती के लिए आपसे पढ़ाई ली हुई है, कहा हुआ है इनका, वो कर रही हैं, उन्होंने ख्वाब में देखा है कि वो क्लासरूम में जा रही हैं लेकिन क्लासरूम में जा नहीं पा रही। हाँ, ये रुकावट का जादू है। सूरत तौबा की आखिरी आयत 100 मरतबा सुबह शाम, दरूद इब्राहिमी 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ें और 33 मरतबा सूरत फलकनास सुबह शाम पानी पर दम करके पीना शुरू कर दें। 1 माह के अंदर इनकी सारी रुकावटें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। रुकिया दम 1 मरतबा सुबह, 1 मरतबा शाम सुने। लाहौर का कोई ड्रेस है तो बता दें। लाहौर में प्रॉपर नहीं हम बैठते, लाहौर कुछ मामलात हैं हमारे वहाँ पर, इसलिए कभी महीने में 2 बार या 3 बार चक्कर लगता है, वरना चीचा वतनी में इलाज के सिलसिले में हम चीचा वतनी में मिलते हैं, लाहौर में नहीं मिलते। जब भी पढ़ाई करते हैं ऐसा महसूस होता है जैसे जलजला आ रहा है। शैतान आपको वसवसों में डालता है। औज़ुबिल्लाह पढ़ें या सूरतुल मोमिनून के 97-98 नंबर आयत पढ़ लें, उसी वक्त ठीक हो जाएगा। औज़ुबिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब शैतान इस तरह का वसवसा डाले ये पढ़ें, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अज़ान अफरीदी भाई का सवाल है कि शादी को 10 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, इलाज करवाने के लिए जब भी कोशिश करते हैं तो उसमें भी रुकावट आ जाती हैं। किसी के पास भी जाते हैं दम करवाने के लिए या कुछ भी, तो वो उसको प्रॉपर कर नहीं पाते। भाई
बेहतरीन इलाज खुद करना शुरू करें। आप कसरत इस्तिग़फ़ार 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 या 7 मरतबा, आखिरी 3 कुल 7 मरतबा, बस ये पढ़ाई शुरू कर दें। इस्तिग़फ़ार सारा दिन में 1000 मरतबा पढ़ना है। दूसरी पढ़ाई 7-7 मरतबा सुबह शाम, और रुकिया दम 3 मरतबा सुबह 3 मरतबा शाम। 1 महीना कर लें, कोई भी रूहानी मसला होगा जड़ से उखड़ के ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। सलमान भाई का सवाल है कि उनकी बहन को मसला है हाज़िरी वगैरह का, एक आंख की नज़र ख़त्म हो चुकी है, दूसरी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दम रुकिया सब कुछ करते हैं लेकिन जिन्नात की हाज़िरी बार बार हो जाती है। आप मुझे प्लीज़ बताएं मैं कहाँ आकर आपसे इलाज करवा सकता हूँ। चीचा वतनी में इनको एड्रेस बता दें। ये हमारे पेज के ऊपर एड्रेस लिखा भी हुआ है और गूगल की लोकेशन भी मौजूद है, तो वो उस एड्रेस पर अब हफ्ता और अतवार टाइमिंग भी लिखी हुई है। 9 से 2 बजे आप आ जाएँ, कारी साहब से आपकी मुलाकात हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला है, ये जो आप कंडीशन बता रहे हैं, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा दे देंगे इंशाअल्लाह। बाकी हमारी हर वीडियो में नंबर दोनों मौजूद होते हैं, आप दोनों नंबर पर हफ्ता अतवार को कॉल करके आ सकते हैं। औलाद के लिए वजीफ़ा दोबारा बता दें। सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा 7 मरतबा, आखिरी 3 कुल 7 मरतबा। 4 अल्लाह के नाम हैं, या अल्लाहु, या खालिकु, या मुसव्विरु, या मुतीउ, इनको 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद रब्बी हबली मिनस सालिहीन 100 मरतबा, सूरह मरियम 1 मरतबा, सूरह मोहम्मद 1 मरतबा, दरूद इब्राहिमी 100 मरतबा, इस्तिग़फ़ार 1000 मरतबा। ये सारा दिन में पढ़ाई एक ही मरतबा कर लें, और इसके साथ इसको काली मिर्च और अजवाइन पर दम कर लें, पानी पर दम कर लें। 3 काली मिर्चें, 1 चुटकी अजवाइन की खाली पेट पानी के साथ लेनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला औलाद नूरीना से नवाजेंगे। ये अमल 3 माह करते रहें। अगर पढ़ाई करते हुए तबीयत ख़राब हो तो साथ में रुकिया दम सुन सकते हैं। ये उनकी बहन है, उनकी अम्मी ख्वाब के अंदर रोती रहती हैं और जब उनको जगा कर पूछते हैं तो उनको कुछ भी नहीं पता था वो क्यों रो रही। ये इस तरह कंडीशन बसा औक़ात मरीज़ों के साथ होती है कि जब वो सो रहे होते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। करीब पड़े जो लोग होते हैं उनको महसूस हो रहा होता है, लेकिन उसको मरीज़ को नहीं महसूस हो रहा होता। ये शैतानी असर की अलामत होती है। अज़कार सोने के अज़कार वो करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अगर वो ख्वाब में रोती हैं तो वो और चीज़ है। अगर वो मतलब सोए हुए रो रही हैं और साथ वाले लोग सुन रहे हैं तो उसका शैतानी असर की अलामत है। अगर ख्वाब में रो रही हैं तो वो शैतानी असर नहीं, वो उनके लिए बेहतरी वाले मामला हैं। ये सूरह फलक नास 33 बार आपने बताई हुई है जिन्नात के लिए, लेकिन उनकी तबीयत जब वो ख़राब हो जाती है, जिस्म भारी हो जाता है और आवाज़ बंद हो जाती है। 3 हफ्ते हो गए पढ़ाई करते। भाई आप ऐसे करें, जो है पानी पर दम करके रख लें। कोई आपको पानी उस वक्त पिला दे जब आवाज़ बंद होती है, या छींटे मार दे, छिड़काव करे आपके गले पर, मुंह पर, इंशाल्लाह उसी वक्त ठीक हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। अगर ये मामला बेहतर नहीं हो रहे तो हमारे पास आ जाएं। ये उनके घर में जिन्नात हैं, उसको भगाने का तरीका बता दें और कोई दवा बता दें। 3 मंजिला घर हैं, क्या हर मंजिल के लिए वो दवा पढ़नी पड़ेगी? अजानें दें, एक ही मंजिल पर नीचे वाली जो है वहाँ पर दे लें। अजानें 7-7 देनी है, चारों कोनों में 7-7 मरतबा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़नी है, 7-7 मरतबा सूरत फलक नास पढ़नी है। चारों कोनों में पानी पर दम करके पानी पिएँ भी, और ये पढ़ाई भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से पानी छिड़काव भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से घर से जिन्नात का मसला ख़त्म हो जाएगा। सूरतुल बकरा की तिलावत पढ़ सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो रिकॉर्डिंग में चलाई जाए। कोई भी शैतानी अमल होगा ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये ख्वाब के अंदर छिपकली ने 3 जगह पर काटा है, ठीक है, और इसके अलावा दीवारों पर भी वो छिपकलियाँ बहुत देखती हैं ख्वाब में। इसकी क्या तबीर हो सकती है? इसकी तबीर सहर अमराज है, जादू बीमारी का जो लगाया जाता है। आप फ़ौरन जो है वो ख्वाब का असर ज़ाहिर करें, सदका करें, 2 रकत पढ़ के दुआ करें, अल्लाह से इस ख्वाब के शर से पनाह मांगे। उसके बाद जो है सूरह फातिहा और सूरत फलक नास 33 मरतबा पढ़ के अपने आप को दम करना शुरू कर दें। पानी और तेल पर दम करके पानी पिएँ, तेल लगा के नहाएं। ये सुबह शाम करना है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये दुआ सुबह शाम पढ़नी है 100 मरतबा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शर से महफूज कर लेगा। रुकिया दम 1 मरतबा सुबह, 1 मरतबा शाम सुने। ये 21 दिन अमल लाजमी करें। ख्वाब में बार बार जेठानी नज़र आती हैं और उनकी बेटी को गोद में ये लेती हैं तो वो मुझसे छीन लेती हैं, इसकी क्या तबीर है? शैतान आपको और उनको जो है वो लड़ाना चाहता है। शैतान की बदगुमानी के पीछे नहीं लगना। इस तरह कोई भी ख्वाब आता है औज़ुबिल्लाह पढ़ के उसका असर ज़ाहिर कर दें। बस औक़ात शैतान जो है वो बदगुमानी डालता है। सीने में दर्द है और नाक के नीचे दर्द है, इलाज बता दें। सूरह फातिहा और आखिरी 3 कुल पढ़ के जैतून के तेल पर दम कर लें। पानी और जैतून के तेल पर पानी पिएँ, तेल लगाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी वाले मामलात करेंगे।
ये एक भाई का सवाल है कि उनके जिस्म में झटके वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं, कभी हाथ में, कभी जिस्म में, कभी किसी जिस्म में झटके लगना शुरू हो जाते हैं। ये सोते हुए लगते हैं, जागते हुए लगते हैं। बसा औकात मिर्गी की एक किस्म है, उसमें इस तरह कंडीशन होती है। तो मैं दोनों जी चीज़ों का इलाज बता देता हूँ। सूरह फातिहा 7 मरतबा, सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा, सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 97 और 98 7 मरतबा, और आखिरी 3 कुल 7 मरतबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 मरतबा। ये सुबह शाम पानी और तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगा के नहाएं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी वाले मामला करेंगे। ये जान भाई का सवाल है कि औलाद की बंदिश का, उसका कारी साहब 2-3 दफ़ा बता चुके हैं। ये सेशन आप पीछे करके देख लें, ये फेसबुक पर भी रहेगा और यूट्यूब पर भी आ जाएगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर घर में या कहीं दफन तवीज़ हों तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमने प्रॉपर इलाज एक बनाई है वीडियो इस पर कि दफन शुदा तवीज़ किस तरह ढूंढने हैं। बहरहाल आप ये पढ़ाई जो हम बता रहे हैं आम जादू को ख़त्म करने के लिए, ये आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और फजल से अल्लाह ताला जादू के असर से महफूज कर लेंगे आपको। जी। और जो भी तावीज़ अगर दबाए गए हों या कुछ भी इस तरह का मामला हो तो आप जो है उसकी फ़िक्र ना करें कि उसको ना सोचें कि दबाए गए हैं तो कैसे ढूंढें, कैसे निकालें। बस आप वो तरीका, वो पढ़ाई करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, आपके जिस्म से असर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये उनकी वालदा ने ख्वाब में छिपकली देखी हैं, बिल्ली और कुत्ते की आवाज़ें सुनती हैं, डर कर रोती हैं, लेकिन वो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाती। इन पर असरात का मसला है, पढ़ाई करें, अज़कार लाजमी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामलात करेंगे। एक तो अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये दुआ पढ़ें। सूरह अल मोमिनून की 97-98 नंबर आयत, ये 7-7 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह फलक, नास और इखलास, ये 7-7 मरतबा पढ़ें। और रुकिया दम 3-3 मरतबा सुबह शाम सुने। ये पढ़ाई करने से इंशाअल्लाह असर ख़त्म हो जाएगा जो भी जादू जिन्नात मुझे का है। भूल जाने की बीमारी है, मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि ये मसला कई सालों से है हमको। निसियान का मसला जो है अमूमन जादू जिन्नात के मसाइल की वजह से भी हो जाता है, वैसे भी है। सूरत तो अलम नशरा 7 मरतबा पढ़नी है, सूरत फलक, नास और सूरत इखलास 21 मरतबा। पानी पर दम कर लेना है, पानी पिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामलात कर देंगे। ये बीमारी मसला ख़त्म हो जाएगा। ये अमल 15 दिन तक करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी वाले मामलात करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक राजा जाहिद भाई का सवाल है कि वो एक बच्चा जो है वो गोद लेना चाह रहे हैं, लेकिन जब भी कोशिश करते हैं तो काम होते होते नहीं होता, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी वाले मामलात करें। तहज्जुद की नमाज़ और फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करें और कसरत इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामलात करेंगे इंशाअल्लाह। ये सूरत इमरान की आखिरी 10 आयत सुबह उठने के बाद किस तरह पढ़नी है? क्या खुले आसमान के नीचे पढ़नी है या कहीं भी पढ़ सकते हैं? किसकी? सूरह इमरान की आखिरी 10 आयत। मैंने तो नहीं बताई और ना ही कोई ऐसी पढ़ाई बताई है कि जिसको जो है खुले आसमान के नीचे पढ़ना ज़रूरी है। हमारी कोई भी पढ़ाई ऐसी नहीं है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए। तो ये कोई इस तरह का अमल नहीं होता कि कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा अमल नहीं बताया जी इसको खुले आसमान के नीचे ही पढ़ना है। बाकी जो हमने पढ़ाई बताई है वो कहीं भी बैठकर बावजू होकर पढ़ी जा सकती है। ख्वाब में देखती हूँ कि किसी ने मुझे छुरी मारी है और दर्द से जाग जाती हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ। ये मसाइल में से, जादू जिन्नात के मसाइल में से हो सकता है। सूरत अल मोमिनून की आयत नंबर 97-98 300 मरतबा सुबह, 300 मरतबा शाम और सूरत फलक नास 7-7 मरतबा पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी वाले मामलात करेंगे। ये साथ साथ सेशन को शेयर भी करते जाएं सारे भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। ये अब्दुर्रऊफ़ भाई का सवाल है कि उनकी अम्मी रात सोते हुए डरती हैं, जब उनको हिलाते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं, कोई इलाज बता दें। सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयत और सूरत अल मोमिनून की 97-98 नंबर आयत 7-7 मरतबा पढ़ें। सूरत फलक नास 7-7 मरतबा सुबह शाम और सोने से पहले पढ़ के अपने बदन पे हाथ फेरें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए कोई वजीफ़ा? ज़िक्र के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह ताला उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देगा। वो ज़िक्र क्या है? सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।
ये ज़िक्र कसरत से करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये ज़िक्र करता है लोगों के दिलों में अल्लाह के फ़रिश्ते उस बंदे के लिए मोहब्बत डाल देते, नरमी डाल देते। तो ये करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मोहब्बत और नरमी डाल देंगे। ये एक भाई का सवाल है कि उनके सर के एक हिस्से में जलन रहती है, पढ़ाई के अंदर दिल नहीं लगता। पहले वो बहुत ज़हीन स्टूडेंट थे, अब सुस्ती रहती है और कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। सूरह फातिहा एक पानी का गिलास लेना है, सूरह फातिहा 7 मरतबा, सूरत अलम नशरा 7 मरतबा, सूरत फलक नास 7 मरतबा, ये पानी पर दम करके पी लिया करनी है, पी लेनी है। नज़र बद की अलामात में से है, ये पढ़ेंगे 7 दिन ये कर लें, इंशाल्लाह बिल्कुल आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। ये घर में बहुत ज़्यादा छिपकलियों का आना किस वजह से होता है? छिपकली बज़ाहिर आना ये जादू जिन्नात की अलामात में से नहीं है, वैसे भी ये छिपकली आ सकती है, इसमें कोई नहीं है, इसको आप मार भी सकते हैं। ये यास्मीन अख्तर बहन, आप हफ्तेवार को कॉल करें। हफ्तेवार को सुबह 9 से 3-4 बजे तक नंबर ऑन रहता है। 2 नंबर हैं, एक यूफ़ोन का है, एक जोंग का है। अगर यूफ़ोन के अक्सर सिग्नल का मसला बनता है यहाँ पर, आप जोंग वाले नंबर पर कोशिश किया करें। ये हो नहीं सकता कि हफ्तेवार को कॉल ना सुनी जाए। असल में कुछ हम इंशाल्लाह बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तरह का निज़ाम ला रहे हैं कि आपकी हर वक्त कॉल सुनी जाएगी इंशाल्लाह। उस मामलात को करने के लिए, उस चीज़ को बेहतर बनाने में मसरूफ़ हैं हम। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये कॉल वाली जो परेशानी है, इंशाल्लाह इसको प्रॉपर तौर पर सुना भी जाएगा और आपके मामला सुन के उसका जवाब भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। बस ये कुछ दिन हम इस वजह से कॉल्स का सिलसिला जो है वो बंद है। हफ्ता इतवार को सुबह से शाम तक कॉल्स जो है सुनी जाती हैं। ये क्या 12 बजे जिन का वक्त होता है? 12 बजे? हाँ, कह रहे हैं 12 बजे क्या कोई जिन्नात का वक्त होता है? नहीं, कोई ऐसी हकीकत नहीं है, कोई टाइम नहीं बताया। वैसे इबादत के लिए ज़वाल के वक्त और सूरज गुरूब होते हुए बताया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया है, हम रुक गए, अल्लाह जाने और अल्लाह का नबी जाने। तहज्जुद के लिए सोना लाजमी है या इंतज़ार किया जा सकता है? नहीं, आखिरी वक्त जो है वो रात का, उसमें आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, सोने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। ये सलमान भाई, आपके सवाल का जवाब दे दिया गया है, एड्रेस के वाले से भी बता दिया गया, आप वो सुन लें। अजमल भाई, आपके सवाल का जवाब भी दे दिया गया है। इंतखाब खान भाई, आपके सवाल का जवाब दिया गया है। ये सिल्वर चांदी की रिंग पहनने से कोई फ़ायदा वगैरह होता है जादू जिनात के मसले में? जी, किस चीज़ में? ये जादू जिनात के मसले के लिए कोई अंगूठी सिल्वर रंग की पहनने की? नहीं, कोई नहीं जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताई है, ना इससे कोई फ़ायदा होता है। हाँ, अगर कोई आपको बताता है कि इससे पहनने से फ़ायदा होता है और आप महसूस भी करते हैं, वो समझ लें कि आपको ज़हनी तौर पर रिलैक्स करने के लिए जो है बताया गया है, आपका वहम दूर हुआ है। इसके अलावा कोई इस तरह का इलाज नहीं है। ये ज़ुबैर भाई का सवाल है, ख्वाब के अंदर कभी हर तरफ पानी पानी देखते हैं और कभी सांप बहुत ज़्यादा आते हैं और कभी सांप हमला भी करते हैं। हाँ, इनको जादू की अलामत में से अलामत है। आप अज़कार शुरू करें, ख्वाब का असर ज़ाहिर करें, सदका वगैरह दें और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह फलक नास, आयतुल कुर्सी 7-7 मरतबा सुबह शाम पानी पर दम करके पिया करें। रुकिया दम 3-3 मरतबा सुना करें। इंशाअल्लाह 3 हफ्तों में आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। जो भी रुकावटें, परेशानी या बीमारी आ रही है ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये इस्माइल खान, आपके सवाल की समझ नहीं आ रही, ज़रा सवाल की वजाहत करें। सवाल कोशिश किया करें उर्दू में लिखें तो जल्दी पढ़ के मुख्तसर और भी लिखें। मुख्तसर लिखा करें। बहुत लंबी चौड़ी जो है ना वो पढ़ के बता सकते हैं, तो ना इतना टाइम होता है। 1000-1200 सवालात आते हैं, तो इस तरह इतने सवालात में से जिसका आसान सवाल होता है और उर्दू में लिखा होता है वो जल्दी नज़र में आ जाता है। दूसरा भी पढ़ते हैं लेकिन वो दूसरों की निस्बत जल्दी नज़र आ जाता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश की जाती है जो मुख्तसर सवाल हो उसको जल्दी पढ़ के उसका जवाब जल्दी दे दिया जाता है। इसलिए जितना मुख्तसर लिखेंगे इंशाअल्लाह आपको आपके मसले का सवाल का जवाब मिल जाएगा मुकम्मल।
उसको बहुत ज़्यादा तफसील में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपसे पिछले हफ्ते से पढ़ाई ली थी, पूछना चाहते हैं कि वो मखसूस जाम में पढ़ सकते हैं और क्या सूरह बकरा की तिलावत घर में चला सकते हैं? हाँ, सूरह बकरा की तिलावत चला सकते हैं। ऐसे इस हालत में कुरान पाक को हाथ लगाए बगैर ज़ुबानी हिफाजती अज़कार आप कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल रह गया तो प्लीज़ कर लें, वही सवाल रिपीट हो रहे हैं। बाकी ये है कि जो पढ़ाई जिन भाइयों को बताई है वो करें और इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ आपके सवालात होते हैं जिनके जवाबात अगर नहीं भी दिए जाते तो जो है यूट्यूब पे हमने हर टॉपिक पर तफसीली वीडियो डाली हुई है, वहाँ से भी आप इंशाअल्लाह देख सकते हैं। अल्लाह की रहमत से आपको फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी अगर किसी भाई का सवाल रह गया है तो वो कर सकता है, नहीं तो इंशाअल्लाह अगले जुमे दोबारा सेशन में सवाल कर लें। कोशिश की है कि सबके सवालात के जो हैं वो जवाबात दिए जाएं। तो ये औलाद के हवाले से हम बता चुके हैं, ये एक जो मिसेस जवेद हैं, आप वो देख सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा कारी साहब ने औलाद के लिए बताया है, वो अमल देख के करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी लोकेशन का कुछ दोस्त बार बार पूछ रहे हैं तो वो भी बताई गई है, पेज में भी आप ओपन करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। मैं सेशन के बाद कमेंट में पिन भी कर देंगे हम एड्रेस। ये आलिया एक बहन का सवाल है कि वो अपने बच्चों को कितनी देर तक दूध पिला सकती हैं? 2 साल तक पिला सकती हैं, 2 साल तक का हुक्म है। ये जुमे के बाद 80 बार दूध पढ़ सकती हैं? 100 बार भी पढ़ सकते हैं। दुरूद जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। क्या जिन्नात इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? जिन्नात जो है वो शैतान इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि वो लाखों में एक होता है जिन जो अपनी सूरत बदल सकता है, वो भी जादूगर जिन होता है। और बहुत वो कोई अमल चिल्ले और कुछ इस तरह के, इस पर एक लंबी बहस है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जब माल की वो कर रहे थे, तो माल की हिफाजत कर रहे थे, तो उस वक्त जो शैतान आता था चोरी करने, तो उससे पता चलता है कि वो एक आदमी की शक्ल में आता था। और इस तरह बदर के मैदान में आए हैं शयातीन, तो वो भी इंसानों की सूरत में आए हैं। और इस तरह बहुत सारे अहादीस से मिलता है। तीसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा दिल था कि मैं उसको मस्जिद नबी के सतून के साथ बांध दूँ, तो वो भी इसी सूरत में आया था जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधना चाह रहे थे। तो इस तरह की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। और हदीस में 3 तरह की सूरत उनका जिक्र है, कुत्ता, बिल्ली और सांप की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। तो आप बाज़ लोगों ने इस पर बहस की है कि वो उनका जो है वो जिस्मानी ढांचा नहीं होगा लेकिन सूरत नज़र आएगी। बहरहाल इस पर हमारा मकसद जो है वो आपको बताना है। आप अज़कार, हिफाजती अज़कार करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी सूरत इख्तियार करके आ जाएं, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये कोशिश किया करें कि उर्दू में लिखें, अगर मैसेज वाली उर्दू में भी लिखना है तो मुख्तसर सवाल को लिखें। सवाल इतना ज़्यादा लंबा होता है कि उसे पढ़ने के लिए भी 3-4 मिनट चाहिए होते हैं, तो इस तरह मुश्किल हो जाएगा। कोशिश किया करें कि मुख्तसर सवाल करें, साथ साथ सेशन को शेयर भी करते जाएं। अक्सर सवालात जो हैं वो रह जाते हैं इसी वजह से। तो आप जो है मुख्तसर सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। बाज़ का पढ़ना मुश्किल हो जाता है, वो आप मैसेज वाली उर्दू में लिखते हैं कि ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, बेहतर है थोड़ा सा आसान करके लिखा करें। अगर जिन्नात कुछ तकलीफ़ ना दे रहे हो, नुकसान ना पहुंचा रहे हो, तो क्या फिर भी उनको भगाना ज़रूरी है या उनको ऐसे छोड़ दें? देखें, अजमल भाई का सवाल है, जिन्नात अगर तकलीफ़ नहीं दे रहे, आप किस तरह किस सूरत में वो तकलीफ़ नहीं दे रहे? घर में रहते हैं, आपको कैसे पता है कि वो घर में रहते हुए आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे? बस आपको उनसे बात करने की वो तकलीफ़ दें, वो कहें जी हम फ़ायदा देते हैं, आपने ना उनसे फ़ायदा लेना है ना वो आपको नुकसान पहुँचाएँ। सीधा अपने अज़कार करते रहें, अपने आप को महफूज रखें, उनके मामलात में इंटरफेयर ना करें। वो कहते जी आप आपको नुकसान नहीं देते, उनसे कहें ठीक है आप ना हमें नुकसान दें। तो आपने अपने अज़कार नहीं छोड़ने, आपने ये नहीं कहना कि ये हमें फ़ायदा दे रहे हैं लिहाजा हमारे दोस्त बन गए, ये काम कभी नहीं करना। हमेशा ये लालच दे के नुकसान देते हैं। ये पुतले वाली पढ़ाई हम किसी और के लिए कर सकते हैं?
कोशिश बेहतर तो ये है ख़ुद के लिए करें, अगर बीवी अपने खामद या बहन अपने भाई या करीबी रिश्तेदार के लिए की जा सकती है। ये पेरेंट्स जो है वो शादी के लिए नहीं मान रहे, उम्र जो है वो 35 साल हो गई, बहन का सवाल है। कसरत इस्तिग़फ़ार पढ़ें, सूरत तौबा की आखिरी आयत पढ़ें, अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामलात करेंगे इंशाअल्लाह। जी ठीक, सेशन को साथ साथ शेयर ज़रूर करते जाएं। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी करे। जिन भाइयों ने बहनों ने सवालात किए हैं, अल्लाह उनकी परेशानी तकलीफ़ दूर करे इंशाअल्लाह। सब के लिए दुआ है, अब एक एक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन सब के लिए दुआ है अल्लाह ताला उनकी परेशानी तकलीफ़ दूर करे, अल्लाह ताला मामलात में आसानी करे, दुनिया व आखिरत की परेशानियाँ दूर करे। जो भी कोई बीमारी में मुब्तला है अल्लाह ताला उसको बीमारी से शिफा दे, अल्लाह ताला जो है दुनिया में भी कामयाबी आखिरत में भी कामयाबी से नवाजे। ये दीन का पैगाम आप लोगों को तक पहुँचाएँ, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, अमन फैलाएँ। जो है अल्लाह ताला जो दीन का काम करते हैं, जो अमन फैलाते हैं, जो लोगों के साथ भलाई करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनके साथ भलाई करते हैं। तो इसलिए लोगों को फ़ायदा करें, फ़ायदा पहुँचाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी वाला मामला। ये एक हमारी किसी भी दूसरी आईडी से हम कोई भी नंबर शेयर नहीं कर रहे कमेंट के अंदर। हमारे पे भी बहुत ज़्यादा नंबर यूट्यूब पर भी लोग करते हैं। हमारी तरफ से जो नंबर आएगा वो हमारी आईडी से आएगा, कुरान से रूहानी इलाज की तरफ से। कमेंट में भी अगर हमारा नंबर आएगा तो वो हमारे कुरान से रूहानी इलाज की आईडी से आएगा। हम किसी भी दूसरी आईडी से कमेंट में नहीं बताते, तो जो लोग बता रहे हैं लिहाजा वो उसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, उनको भी गरेज करना चाहिए। तो बाकी हम उनके ज़िम्मेदार नहीं। अक्सर लोग हमारे यूट्यूब पे चैनल वीडियोज़ के नीचे भी नंबर देते रहते हैं मेरे नाम की तरफ मंसूब करके, तो हमारे नंबर नहीं होते। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी करे। वीडियोज़ को शेयर करते रहें। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।